हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई राजमाता का कहना है कि कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनका सिर मुंडवा के गधे वधे पर बैठाल के उनके साथ बहुत गलत हश्र करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है 2 पैसे की इज्जत नहीं है, 2 पैसे की इज्जत नहीं है। ये माता जी बोल रही हैं। सोचिए, आप सोचिए, 2 पैसे की इज्जत नहीं है, माता जी बोल रही हैं। वो भी जो है खाज परिवार की माता जी बोल रही हैं। इसके अलावा लप्पी जो है ट्रेन में बैठी हैं और ट्रेन में बैठते ही पता नहीं उन्होंने फिर से कुछ कर लिया है, कुछ तो सस्ता वस्ता सूखा वूखा कुछ तो किया है, जो कि बहुत अजीबोगरीब वो हरकतें कर रही हैं। और लप्पू भी बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं इस चीज़ के। मतलब लप्पू को लगता नहीं है कि यार इस तरीके की हरकतें करने से रिएक्शन बनते हैं या ट्रोलिंग होती है या उसको कुछ कुछ बोला जाता है। लप्पू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लप्पू को मतलब है तो केवल व्यूज़ से, इसलिए वो चाहे उसमें लप्पी का मजाक बनता हो, चाहे उसकी ट्रोलिंग होती हो, चाहे जो होता हो, लप्पू बिल्कुल इंजॉय करते हैं वहाँ पर। और छोटे कपूत पर भी आते हैं। छोटे कपूत ने भी थोड़ा बहुत टॉन्ट वॉन्ट मारा है, फिर से अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश की है और अपनी पत्नी को ऊपर उठाने की कोशिश की है। तो डिटेल में ये सारा कुछ डिस्कस होगा आज के पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग यार। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब 2 से 3 महीने हो गए हैं और हम 10,000 पर नहीं पहुंचे। 5,000 हुए, 2 से 3 महीने हो गए हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब देखते बड़े चाव से हो आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो, हाइप भी देते हो मेरे कहने पर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दुखी होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इसको जल्दी जल्दी 10K तक पहुंचा दीजिए। हमारी फैमिली 10K की हो जाएगी, हम लोग मतलब बड़ी फैमिली बन जाएंगे। तो मतलब हम आपके दीदू बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई? हमको भी अवसर प्रदान कीजिए आपकी दीदू बनने का। और हाँ भाई, टेल्स विद रक्षा को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, उस पर भी मैं वीडियोस ला रही हूँ। अभी 2 वीडियो नए नए अपलोड किए हैं, एक और मैं करूँगी आज, मतलब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो उस पर भी जल्दी लाऊंगी। तो भाई देख लेना हिसाब किताब आप लोगों को जो ठीक लगे। बाकी हाइप वाइप भी देख लेना क्योंकि आज है सैटरडे। तो हाइप अगर आप देना चाहते हो, अपने सारे के सारे हाइप कहीं दान करने हैं तो इससे पहले जो मैंने ब्राउन गर्ल जेसिका पर वीडियो बनाया है उस पर दे देना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं माता जी का वीडियो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो माता जी ने कल एक व्लॉग बनाया जहां उन्होंने ये बात की है, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं कि इन्होंने किसी को खरीदा है 1 लाख रुपए देकर और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। सुन रही हूँ कि रिएक्शन वाले भिड़े पड़े हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लाइव चल रही है। लेकिन यार मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना, मतलब मैं खुद ही अपना कंटेंट देखने में लग जाती हूँ, फिर इसके बाद लड़ाई झगड़े की तरफ मेरा वो जा ही नहीं पाता है कि कहाँ क्या हो गया। बट हाँ, मैं सुन रही हूँ कुछ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कल मैं लाइव आई थी तो वहाँ पर भी लोगों ने मुझे बताया। तो जो भी लाइव चल रहे हैं, जो भी झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें ऐसा सुनने में आया है कि माता जी का योगदान है। माता जी ने कोई बंदा खरीद लिया है, 1 लाख रुपए दिए हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो माता जी उसकी सफाई लेकर आई थी और माता जी कह रही थी हम क्यों देंगे 1 लाख रुपए, अगर हम 1 लाख रुपए क्यों ही खर्च करेंगे, और अगर हमें 1 लाख रुपए देने होंगे तो हम किसी गरीब कन्या के ब्याह में लगाएंगे, ब्ला ब्ला। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बिना सबूत के आप लोग कुछ बोलते हो, कुछ बोला करो तो प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ डालिए, प्रूफ डालने के बाद बात कीजिए। और ऐसी औरतों को तो गधे पर बैठाना चाहिए, गंजा करके ये वो। और ये माता जी सब कुछ बोल रही हैं नवरात्रि के समय में, दिनों में। कह रहे हैं ना कि समय समय पर संस्कार, समय समय पर इनकी जो असलियत है वो कैमरे पर सामने आती है। भाई आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं या कुछ भी लग रहे हैं, एक तरीका होता है उसको भी बोलने का, उसको भी जवाब देने का, उसको भी कुछ मतलब आंसर करने का एक तरीका होता है। लेकिन इनको वैसे ही बात करनी है जैसे ये करती हैं, अपनी जो असलियत है वो दिखानी है ना। वो मैं क्या कह रही हूँ कि ये लोग सिर्फ ढोंग करते हैं, ढोंग। तो इन्होंने बहुत ही बदतमीजी से वहाँ बात की है। अब देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि माता जी 1 लाख दी हैं, तो यार कौन बोल रहा है ये? किसको लगता है कि माता जी 1 लाख रुपए देंगी? आपको लगता है ये 1 लाख रुपए देंगी? ये लोग तो मतलब अपने घर में जो एडिटर हायर किए हैं, जो कैमरामैन हायर किए हैं, वो भी, उनका भी शोषण करते हैं। ये जो है अपने ही बाल बच्चों से पैसों के लिए लड़ते हैं, क्लिप्स के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के व्लॉग्स से क्लिप्स चुराते हैं, एक दूसरे का कंटेंट खाते हैं, उसमें ये लोग आपस में लड़े मरे जाते हैं। और ऐसे में आपको लगता है कि ये 1 लाख रुपए किसी को देंगे, और वो भी मुंह बंद कराने के लिए, जो कि ये चाहते ही नहीं है कि कभी हो। क्योंकि इनको तो चाहिए है कि दिन रात इन पर रिएक्शन बने, इनकी बातें हों, है ना, क्योंकि रिएक्शन बनने से फ़ायदा होता है। मैंने भी कई बार ये चीज़ें नोटिस की हैं, जैसे कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी जब हमने आपका रिएक्शन सुना तो फिर हम गए देखने, क्योंकि हमें लगा इंटरेस्टिंग कि कुछ ऐसा हुआ है तो हम भी देख कर आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, बेनिफिट मिलता है इन लोगों को भी। इन लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, जैसे रिएक्शन वालों को मिलता है, ऐसे इनको भी मिलता है। तो ये क्यों बंद कराना चाहिए? अगर इनको वाकई में बंद कराना होता तो ये अपने में सुधार लाते ना, ले आते सुधार अपने में, है ना। जैसे कि इन्होंने कहा, जवाब दिया इन्होंने कि 2 रोटी खानी है तो चैन की खाओ, और मतलब गंदगी मत करो, ईमानदारी की खाओ, अपने नाम पर वीडियो बनाओ, ये वो फलाना ठिकाना। इतना बोल रही है माता जी कि व्यूज़ कम आए लेकिन अच्छे से कमाओ, अच्छे से, मतलब इज्जत की रोटी, इनका कहने का मतलब था। तो माता जी जब आपके व्यूज़ कम आते हैं तो फिर आप क्यों बेइज्जती करवाने आ जाते हो अपनी?
जब आपके व्यूज़ कम आने लगते हैं, आप तुरंत के तुरंत जो है ऐसे टाइटल और थंबनेल डालने लग जाते हो। कभी आप अपनी बहू को ही शेड कर देते हो, कभी बड़ी बहू की बुराई कर देते हो, कभी छोटी बहू की बुराई कर देते हो, अजीबो-गरीब थंबनेल डालने लग जाते हो। माता जी की आरती में वॉइस ओवर कर करके आप दूसरों को जो है बद्दुआएँ दे रहे होते हो। माता जी का क्या, अभी जो सावन के सोमवार चल रहे थे उस टाइम पर जब आप पूजा पाठ दिखाती थीं, तो आप वॉइस ओवर करती थीं उसमें, और उसमें दूसरों को उल्टा-सीधा बोलती थीं आप। तो तब आप कहाँ चले जाता है आपका ये जो आप ज्ञान बाँट रही हो, ये कहाँ चला जाता है? तब आप क्यों इस तरीके के काम करते हो? दूसरों को तो आपने बता दिया कि किस तरीके से कम व्यूज़ आएँ तो भी मतलब संतोष करना चाहिए बला-बला, लेकिन आप खुद तो संतोष कर नहीं पाते हो। आपके 10,000 20,000 व्यूज़ कम क्या गिरते हैं? आप 50,000 से जहाँ 20-30,000 में आते हो, वैसे ही आपकी अलग ही जो पर्सनैलिटी है वो निकल कर आ जाती है। और ये भी जो 1 लाख वाला आपने वीडियो छापा है, ये इसी वजह से छापा है, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं तरीके के वीडियोज़ में व्यूज़ आएँगे, वरना नहीं आएँगे। है ना? तो इन्होंने ये बात की। ऊपर से इन्होंने कहा कि 2 पैसे की इज़्ज़त नहीं है, 2 पैसे की इज़्ज़त नहीं है, किसी को लेकर बोला है इन्होंने, जिसको भी लेकर बोला हो मुझे नहीं पता। लेकिन इनके बोलने से मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती है, क्योंकि आप लोगों की कितनी इज़्ज़त है सोशल मीडिया पर सबको पता है। जो भी आता है मंदिर की घंटी की तरह आपको बजाकर चला जाता है। आप लोगों की क्या-क्या नहीं हालतें हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपको लेकर ना जाने क्या-क्या बोला गया है। आपके बेटे ने जो कांड किए हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आपके बेटे की, आपकी बहू की या आपकी 2 पैसे की भी इज़्ज़त है? आपको लगता है ऐसा? तो आप कैसे बोल सकते हो दूसरों को कि इज़्ज़त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? मतलब हँसी आती है अब तो आप लोगों की बातें सुन के। इसके बाद जो है आगे इनका वीडियो चला, फिर इन्होंने कुछ सफाईनामे दिए कि प्याज़ लहसुन तो खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रेसिपी में पकड़ गया था, वो वीडियो दिख गया था, जहाँ पर जो है क्लिप में दिख गया था, जहाँ पर ये लहसुन रखी हुई थी चटनी के लिए। ये दिखा रही थी कि मोमो जो मैं बना रही हूँ उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, लेकिन चटनी के लिए लहसुन रखे हुए थे, जो कि लोगों ने नोटिस कर लिए थे और इनको भर भर के वहाँ कमेंट्स आए थे। इसके अलावा लप्पी को लेकर भी लोग पूछ रहे थे कि जो लप्पी छुपा रही थी वो क्या था, वो क्या अंडा ही था या कुछ और था? इन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। इन्होंने केवल ये बोला कि नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद कल ये ब्लॉग बनाती हैं जहाँ ये बोलती हैं कि लहसुन प्याज नहीं चल पाता है, जो लोग बाहर निकलते हैं खा ही लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लहसुन प्याज तो जैसे तैसे चलो फिर भी खा सकते हैं, लेकिन नॉन वेज के लिए मैं बहुत सतर्क हूँ। मैं अपने घर में बिल्कुल पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ये नहीं होने दूंगी, ना मेरी बहू कर सकती है। मतलब ले देकर लीपापोती कर रही थी सारी चीज़ों पर। तो देखो, जिसको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज भी खा सकता है, जिसको प्याज लहसुन खाना है वो भी खा सकता है। कोई किसी को रोकने नहीं आता है, सब अपनी इच्छा के मुताबिक करते हैं। जबरन यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोग खुद बोलते हो कि हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, और जब आप करते दिख जाते हो इसीलिए बोला जाता है। वरना आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी, हमें क्या लेना देना, किसी को क्या लेना देना। लेकिन आप लोग बोलते हो कि हम स्पिरिचुअल हैं, हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो जैसे कि आपने किचन अलग बनवा दिया कि ये नॉनवेज वाला किचन हो गया और वो वैसा वाला किचन हो गया। लेकिन अभी 9 दुर्गों में जो आप खाना बना रही हो, नीचे मैंने कमेंट्स देखे थे, इन बर्तनों में नॉनवेज बनाते हो, उसी में तो आप बना रहे हो सारा कुछ खाना पीना और उसी में आप खा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी लोग बोल रहे थे, नोटिस कर रहे थे। अब नोटिस करने का कारण यही है क्योंकि आपने ही बोला कि हमारा वेज वाला और नॉन वेज वाला अलग हो गया, अब पूजा पाठ में हम ये करेंगे, अब पूजा पाठ नहीं होगी तब ये करेंगे। तो आप लोगों ने ही लोगों को बोलने का मौका दिया है, ना आप मौका देंगे ना कोई बोलेगा, है ना? और रही बात जो इज्जत वाली, जो आपने ज्ञान बांटा है, तो अगर वाकई में इज्जत की इतनी परवाह है और कम व्यूज से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको ये जो गंदगी है वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइम टू टाइम आपके थंबनेल पर पहले दिखती है और फिर थंबनेल से वो धीमे धीमे वीडियो में आती है, फिर वो पूजा पाठ के वॉइस ओवर में भी आती है और सब जगह आती है। तो आप लोग जितना बोलते हो अपनी बातों में उतना ही फंसते हो। रही बात प्रूफ्स की, तो प्रूफ्स बहुत डाले हैं माता जी, कई बार बता चुके हैं आपको कि इतने प्रूफ्स डाले हैं आपकी बहू से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, लेकिन आप लोगों ने कभी उनको ऑन किया ही नहीं, आप लोगों ने कभी उन पर जो है बोला ही नहीं। तो इस हिसाब से तो फिर जो सर गंजा और जो भी आप बोल रहे हो गधे वधे वाली बात, वो तो फिर किस पे लागू होती है, ये सब समझदार हैं। अब हम आ जाते हैं लप्पू लप्पी के ऊपर। तो हमारी जो लप्पी हैं वो वैसे बीमार हो जाती हैं, है ना? उनका कहना होता है घर खाली नहीं छोड़ सकते, घर ये नहीं कर सकते। लेकिन 9 दुर्गों के टाइम पर, जो नवरात्रि चल रही है उसके टाइम पर, जब घर में पूजा पाठ होती है, जब घर को बिल्कुल ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तब जो देवी जी हैं, तब हमारी जो लपियां हैं, तब हमारी जो झूमता मिनारा हैं, वो घर खाली छोड़कर निकल रही हैं। कहाँ पर? डांडिया नाइट पर, शायद गरबा नाइट पर जा रही हैं वो। और वो इवेंट है जहाँ उनको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तब जाना ज़रूरी नहीं था जब इनके घर में पूजा पाठ और ये श्राद्ध वगैरह चल रहा था, तब इनका जाना ज़रूरी नहीं था, तब ये घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अभी ये छोड़ सकती हैं, नवरात्रि के टाइम पर ये छोड़ सकती हैं, लेकिन तब नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए तब नहीं गई थी, अब जा रही हैं। तो बात सीधी सीधी ये है कि ये इवेंट के लिए या कोई ऐसी चीज़ हो उसके लिए ये लोग भागते दौड़ते हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बात आती है परिवार की, जब बात आती है ऐसे कंटेंट की, जी हाँ, इनके लिए सब कुछ कंटेंट है, जब बात आती है ऐसे कंटेंट की जिसे बहुत लोग अपलोड करने वाले हैं, वहाँ पर माता जी भी, भाई भी, ये भी, वो भी, तो इनको पता है कि वहाँ से उतने व्यूज़ नहीं आएंगे। और कहाँ से इनको व्यूज़ आएंगे ये वहीं से दिमाग लगाते हैं। जैसे अभी पीपी पीपी करना बहुत ज़रूरी था, तो ये लोग श्राद्ध के लिए नहीं गए थे और घर में पीपी पीपी कर रहे थे। और अभी भी इन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर रखे होंगे जो कि टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। उतने दिन में ये जो है
सीवान से होकर फिर वापस आ जाएंगे, तो वो ये वहाँ गई हुई हैं। तो देख लिया आपने हमारी जो झूमता मिनारा है वो कितना झूठ बोलती है, कितना लोगों को मैनिपुलेट करती है, और ये सारी स्क्रिप्ट जो है इनके पतिदेव की होती है। अभी कल ये लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, सेकंड एसी में, शायद पहली बार जो लप्पी हैं वो सफ़र कर रही थी, तो इस तरीके से अजीब तरीके से वो बिहेव कर रही थी जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पहली बार ट्रैवलिंग पर ले जाओ या कहीं ले जाओ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सुपर डुपर एक्साइटेड वो होते हैं जब गर्मियों की छुट्टी होती है, और उन्होंने जो चीज़ें नहीं देखी होती हैं उसको वो लोग अजीब तरीके से देखते हैं और अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। वैसी हरकतें लप्पी कर रही थी, और जो आजू बाजू के पैसेंजर्स हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा ये आप खुद ही जान सकते हैं। लिटरली वो लटक रही थी, वो जो बर्थ होती है उस पर लटक रही थी, कहीं लप्पू के ऊपर लेटी हुई थी, कहीं कुछ कर रही थी। और लप्पू कुछ कुछ जगह मैंने देखा है लप्पू को कि वो थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था कि ये जो हरकतें कर रही है ये अजीब है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें बाकायदे अपलोड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि इस पर रिएक्शन बनेंगे, इस पर लप्पी की ट्रोलिंग होगी और कहीं ना कहीं इनकी बात होती रहेगी, बातें होना शांत नहीं होंगी, इसलिए बाकायदे ये सारी चीज़ें चल रही थी। और लप्पी ने इस व्लॉग में खुद कबूला है कि आपको तो जैसे पता है कि हम हिलते रहते हैं, तो जो हमारी लपिया है वो खुद कबूल रही है कि हम हिलते रहते हैं, तो ये हिलती रहती हैं, इन्होंने खुद कबूला है, इसलिए इनका नाम झूमता मिनारा, या जो जो लोग लिखते हैं कि जो भी लोग बोलते हैं इनको और भी नामों से नवाजा गया है, इसलिए नवाजा गया है। और ये आज खुद कबूल भी रही हैं, इसलिए ये एक जगह नहीं बैठ पा रही हैं, और यही सब चीज़ें इनकी वो चल रही थी ट्रेन में। बहुत ही अजीब व गरीब लग रहा था, मतलब कर ये ऐसा होता है ना, कई बार कर कोई और रहा होता है, शर्म सामने वाले को आ रही होती है जो देख रहा होता है, तो वैसी ही फीलिंग मेरे साइड से थी। आप लोगों के साइड से कैसी कैसी फीलिंग थी कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम आ जाते हैं छोटे वाले कपूत के ऊपर। छोटे वाले कपूत ने एक वीडियो बनाया है, व्लॉग बनाया है, जहाँ पर वो ये बोल रहा था पहले तो कि मैंने जो लाइव की थी कुछ बैक टू बैक, उसके बाद मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मुझे जाने कैसा अजीब सा लगा। बार बार ये बोलता है ये कि जब से मैं मथुरा से आया हूँ, वृंदावन से आया हूँ, मुझ में बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत ये बहुत वो। तो बता रहा था कि वो लाइव जो मैंने की थी उसका मुझे बहुत खेद है, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बहुत ख़राब लाइव थी, वो मैं नहीं करना चाहता। और इसी व्लॉग में फिर बोलता है कि ज़रूरत पड़ी तो फिर से आएंगे। तो भाई एक बात पे टिक जा, एक बात पे। फिर इन्होंने अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं कि वो यहाँ रहती है तो वो यहाँ ये, वो यहाँ वो वहाँ वो। तो ले देकर यहाँ पर भाभी को टॉन्ट कसना कि भाभी यहाँ नहीं रहती है, वो जिम्मेदारी नहीं निभाती है, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो पूरी जिम्मेदारी निभा रही है क्योंकि वो यहाँ रहती है, वो सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, वो सोशल मीडिया के साथ साथ मेरे मम्मी पापा की भी सेवा कर रही है। ये सब बताने की कोशिश की और लप्पी के कमरे को साफ भी करवाया गया है ताकि ये बताया जा सके कि देखो हम करते हैं, हम कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन हम कंटेंट कैसा बना रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम लप्पी का कमरा साफ करके दे रहे हैं। मतलब जो मालकिन है वो आने वाली हैं और उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाने वाली हैं। अब ये जो माता जी हैं जो कुछ दिनों पहले खुद ही अपनी बहू की बुराई कर रही थी कि उसको आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई, अब माता जी जो है बोल रही हैं कि कोई गंगा में भी खड़ा होकर बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल मत मानिए माता जी, लेकिन जब आप बोला करिए तब भी फिर ना बोला करिए, क्योंकि जब आप बोलोगे तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिलता है माता जी। तो माता जी वैसे अब आप क्या कहना चाहेंगी, जो बहू है वो श्राद्ध के समय में बीमार पड़ गई थी और बार बार ट्रैवल करने में उसको बीमारी आ रही थी, बहुत ज़्यादा वो थक जा रही थी, मतलब परेशान हो जा रही थी, घर खाली नहीं छोड़ पा रही थी, लेकिन अब वो एक इवेंट के लिए छोड़ कर आ रही है घर को, वो भी 1 से 2 दिन के लिए ही, जल्दी आना है, जल्दी भागना है और शायद फिर दोबारा भी आना है, फिर से कोई इवेंट है, तो ऐसा कर रही है। तब आप नहीं प्रश्न करते हो कि ये कैसे हो रहा है और तब क्यों नहीं हो पाया? प्रश्न करिए, प्रश्न करिए, प्रूफ 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 करते करते कब तक करिएगा? पहले अपनी बहू से प्रश्न कीजिए, सवाल कीजिए, है ना, क्योंकि कुछ दिनों में तो ऐसा लगता है कि अब आप लोगों के घर में ये सेम चीज़ें जो हुई थी ना, इतिहास दोहराने वाला है। तो आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। और हाँ, हाइप के जितने भी आपके पास बचे हुए हैं हाइप, वो इससे पहला वाला जो पॉडकास्ट है ब्राउन गर्ल जेसिका, अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो ही उसे सुनना और फिर उसमें हाइप दे देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।